बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 59, थर्सडे अप्रैल 24। हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ है उस टॉपिक का नाम है यूनेस्कोस आईसीटी कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर टीचर। यूनेस्को क्या है, इस बारे में हमने तफसील से बात की। यूनेस्को की क्या खिदमात हैं और वो उसका क्या स्कोप है, क्यों किस मकसद के लिए इदारा कायम किया गया और अपनी मेंबर कंट्रीज़ के लिए उसकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है, इस बारे में हमने तफसील से बात की। और इसका बैकग्राउंड जो है यूनेस्को का, उसकी वजह से ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। मतलब हमें इस बात पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि यूनेस्को ने आईसीटी के हवाले से कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क हमें क्यों दिया, और इसीलिए दिया कि हम तमाम मेंबर कंट्रीज़ जो है उनके पास एक गाइडलाइन हो कि उस गाइडलाइन की मदद से वो तमाम कंट्रीज़ जो है अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने मुल्कों के अंदर अपने हालात को देखते हुए आईसीटी को क्लासरूम के अंदर इंटीग्रेट कर सकें। इन्होंने इसका पहला वर्जन हमें 2008 में दिया और 10 साल के अंदर अंदर उन्होंने उसको तीसरी दफ़ा रिवाइज करके 2018 के अंदर उसका हमें फाइनल वर्जन दिया। अब सवाल यहाँ पे ये आया किसी का कि सर इसमें चीज़ें आपस में मिक्सअप हो रही हैं। देखो, चीज़ें आपस में मिक्सअप इसलिए हो रही हैं, वंस अगेन मैं बात को रिपीट करूंगा कि तुम लोग को याद है टीपैक के अंदर उन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए क्या यूज़ किया था? वेन डायग्राम। ठीक है, इंटरकनेक्टिंग ओवरलैपिंग सर्कल्स थे। सैमर के लिए उन्होंने क्या किया था रमशा? स्टेप बाय स्टेप उसने स्टेप्स बनाए थे। यूनेस्को वालों ने अपनी बात को समझाने के लिए उन्होंने ग्रिड का तरीका इस्तेमाल किया। ग्रिड है, ठीक है, ग्रिड का हो या मैट्रिक्स का हो, उन्होंने चीज़ों को दो हिस्सों में तकसीम किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमें यह पता हो कि टीचर ने काम कौन कौन से करने होते हैं। जो भी टीचर के काम है, टीचर की डोमेन है, करने वाले काम, कैटेगरीज जो काम टीचर को करने होते हैं, उन कामों को आइडेंटिफाई करो, ये उनका मकसद था। सही है। अब आप देखो कि टीपैक के अंदर हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। वहाँ पे पेडागोजी का जिक्र है, लेकिन वहाँ पे टेक्नोलॉजी तो आप क्लासरूम में अटेंडेंस लेते वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोई जिक्र नहीं है। ऐसा है या नहीं? टीपैक में कोई जिक्र था? और सैमर वाले ने तो पेडागोजी का सिरे से जिक्र ही नहीं किया। इन्होंने, यूनेस्को वाले ने तमाम कामों को आइडेंटिफाई किया। पहले उन्होंने कहा कि टीचर कौन कौन से काम करते हैं, उन कामों को उन्होंने इस तरह से वर्टिकली हर रो के अंदर लिख दिया। दूसरे मरहले पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो भी काम हो रहा होगा उसमें टेक्नोलॉजी के यूज से कुछ लेवल होंगे। ठीक है, बिल्कुल एक इब्तदाई दर्जे का काम होगा और एक आगे एडवांस दर्जे का काम होगा, एक मीडियम दर्जे का काम होगा। वंस अगेन, अगर याद हो, हमने टीपैक में खामी बयान की थी कि टीपैक के अंदर किसी भी किस्म की कॉम्पिटेंसी का लेवल नहीं है, तमाम चीजें बस टीपैक है। अब क्लास के अंदर टीचर प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहा है, वो भी टीपैक है। दूसरा टीचर जो है वो एलएमएस इस्तेमाल कर रहा है, वो भी टीपैक है। तीसरा जो है वो एआई को यूज कर रहा है या वर्चुअल रियलिटी को यूज कर रहा है, वो भी टीपैक है। कोई लेवल नहीं थे। सैमर के अंदर हमें लेवल्स नजर आते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग थी। ठीक है, तो यही वाला काम उन्होंने किया, हमारे यूनेस्को वालों ने। उन्होंने तमाम चीजों को जो है इस तरह से ऊपर इन्होंने यहाँ वाले हिस्से के अंदर उन्होंने उसकी कॉम्पिटेंसी के लेवल्स लिख दिए। और यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है शाइस्ता? टीचर्स के कामों की कैटेगरी के टीचर के काम जो है वो इन कैटेगरी के अंदर लाए करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमने पहली कैटेगरी आइडेंटिफाई की थी। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा यहाँ पे। ये कैटेगरीज को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और अब क्लास के अंदर जो हमने एक्टिविटी कराई थी उसमें आप लोगों से पूछा था कि टीचर की जिंदगी में आपको कौन कौन से काम होते हुए नजर आते हैं, और आप लोगों ने अपने तजुर्बे के बेसिस पे कुछ कामों को आइडेंटिफाई किया था। लेकिन एक मजे की बात, आप सब ने इस बात को जाना, पहचाना, एडमिट किया कि कोई एक काम भी ऐसा नहीं था जो कि इस कैटेगरी के बाहर जा रहा हो। आपने कहा टीचर अटेंडेंस लेता है, वो जो नीचे लिखा हुआ है ना, ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर आ रहा है। आपने कहा सर टीचर ने खुद भी तो पढ़ना होता है, वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, प्रोफेशनल लर्निंग के अंदर। आपने कहा कि टीचर खुद कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने देखा कि हमारे पास टीचर्स ऐसे हैं जो पावर पॉइंट पे पढ़ाते तो हैं, लेकिन उनको कंप्यूटर का ट्रबल शूटिंग नहीं आती। ठीक है, अब बास टीचर जो है वो एडवांस लेवल पर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वो किस लेवल पर है। हमने बात की कि यार उस टीचर का लेसन प्लान कहाँ पर होगा, असेसमेंट का होगा, उन तमाम चीजों को उन्होंने, तो जितने भी काम थे वो सारे के सारे इन कैटेगरीज के अंदर कहीं ना कहीं आ गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आती है, मुमकिन है मेरे पेपर में ये सवाल आ जाए। ठीक है, देखो, मेरी एक बात गौर से सुनना। जब मैं इतने मजे से बच्चों को पेपर में फेल कर रहा होता हूँ और बड़े फखर से बता रहा होता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को फेल करता हूँ, तो उसके पीछे मकसद ये नहीं होता कि आप लोग को डराना धमकाना। देखो वजह क्या है, मुझे ये बताओ कि जब मैं पूरा पेपर क्लास में बार बार बता रहा हूँ कि मेरे पेपर में ये सवाल आएगा, मेरे पेपर में ये सवाल आएगा, और फिर भी बच्चा ना करे, और लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड की, इसका मतलब बच्चा अपनी मर्जी से 10 दफा भी उस लेक्चर को सुन सकता है,
फिर भी अगर वो पास नहीं कर रहा तो क्या उसका फेल होना बनता है? नहीं बनता। ठीक है, तो फेल होना यकीनन उसका बनता है। जी मिस। तो हम बात कर रहे थे पेपर के हवाले से। जो जब बार बार मैं आप लोगों को पहले से बता रहा हूँ मेरे पेपर में क्या सवाल आएगा और फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ऐसे स्टूडेंट का फेल होना बनता नहीं बनता? हाँ या ना? क्या ख्याल है हुमा? अब मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे कि मैं अभी से सवाल बता रहा हूँ कि ये सवाल आ सकता है कि यूनेस्को ने क्यों करिकुलम और असेसमेंट को एक साथ किया? क्यों किया एक साथ? निदा, क्यों किया एक साथ? काम जो है, करिकुलम असेसमेंट को उन्होंने एक साथ इसलिए रखा क्योंकि वो ये कहते हैं, वो ये समझते हैं कि टीचर जो भी काम कर रहा है, उस करिकुलम जैसे लेसन प्लान हो गया, सिलेबस हो गया, तो ये तो मैप है कि जाना कहाँ है, और असेसमेंट ये बताता है कि हम वहां पहुंचे या नहीं पहुंचे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये दोनों चीजें आपस में टाइटली इंटीग्रेट हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ होंगी तभी काम हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पायलट्स के पास उनको मैप दिए हुए होते हैं, लेकिन मैप देने के अलावा उनको उन्होंने कुछ की सिंबल्स बताए हुए होते हैं, कुछ की निशानियां बताई हुई होती हैं, जिसकी मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप वहां पहुंचे नहीं पहुंचे। अगर आप लाहौर पहुंचेंगे तो आपको फला फला लैंडमार्क्स नजर आएंगे, अगर आप कराची पहुंचेंगे तो फला फला लैंडमार्क्स नजर आएंगे, जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप अपने सही डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। तो उन्होंने कहा कि करिकुलम जो है वो मैप है और असेसमेंट वो लैंडमार्क्स है, जिसके जरिए से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम वहां पे पहुंचे या नहीं पहुंचे। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, उसके बाद फिर हमने बात की कि जो उन्होंने नॉलेज के 3 लेवल्स को आइडेंटिफाई किया है। इन तीनों का आसान सा मतलब बस इतना सा है कि भाई एक आपका हो गया इब्तदाई लेवल, एक हो गया दरमियानी लेवल और एक हो गया एडवांस लेवल। अब देखो, इनके नामों से तुम लोग धोखा ना खाओ, इनके नामों से परेशान मत हो कि यार इनके जो नाम है ये नाम उन्होंने थोड़े से हमारे पास अजीब से रखे हुए, डिफरेंट रखे हुए। असल बात यह है कि तुम्हें उन नामों का पर्पस तुम्हें मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ देखो, यहाँ पे वो कह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल स्किल्स। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे इन्फ्यूजन। पेपर में सवाल आता है कि नॉलेज डीपनिंग और एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल स्किल्स का जो इंटरसेक्शन है, वहां पे तुमने क्या लिखना है? तो तुम्हारे लिए लाजिम नहीं है कि तुम इन्फ्यूजन लिखो, बल्कि अगर तुमने इन्फ्यूजन लिखा तो मैं तुम्हारे जवाब को गलत समझूंगा। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल देकर समझाओगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, उन्होंने अपने तौर पे कोशिश की है कि इस पूरे ग्रिड के अंदर उन की कॉन्सेप्ट्स को, उन एग्जाम्पल्स को यूज करें, ऐसा वर्ड यूज करें जो उस पूरे डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। आपको इसमें इख्तिलाफ हो सकता है कि यार इसका मतलब, इसका नाम ये नहीं ये होना चाहिए था, दैट्स फाइन, लेकिन आपको इतना जरूर पता होगा मकसद क्या था। मसलन अब हमने कहा एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल स्किल्स, मतलब इसका यह है कि खुद उस टीचर को कंप्यूटर कितना यूज करना आता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमसे कहा नीलम ने कि सर इसका नाम होना चाहिए था कि टीचर्स पर्सनल कॉम्पिटेंसी इन कंप्यूटर्स। ओके, या फॉर एग्जांपल हमें सुमेरा ने कहा कि इसका नाम होना चाहिए था कंप्यूटर लिटरेसी ऑफ द टीचर। ठीक है, कोई बात नहीं, नाम आप जो चाहे रखें, लेकिन उसके मतलब में तो इख्तलाफ नहीं है ना, उसकी सोच में तो आपको इख्तलाफ नहीं कि यहाँ पे क्या, इस पूरे डोमेन में क्या आता है, इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से किसी ने कहा कि सर नॉलेज डीपनिंग का मतलब जो दरमियानी लेवल है ना, इसका नाम ये होना चाहिए था मीडियम लेवल ऑफ नॉलेज। कोई मसला नहीं है, लेकिन समझ में तो आ गया ना कि मतलब क्या है इसका। ठीक है, अब जो तुम लोग की चीज है, देखो पेपर में ये चीजें तो मैं लिख के खुद दे दूंगा, ये वाला सेक्शन मैं ये भी लिख के दे दूंगा। असल जो तुम लोग को पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे कौन सी एग्जाम्पल्स आएंगी, तुम लोग एग्जाम्पल्स को लिखना है। ठीक है, तुम्हारे लिए एग्जाम्पल्स के बारे में तुम्हारा माइंड क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी एग्जाम्पल आएंगी। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग को अभी भी लगता है कि कंफ्यूजन हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है, तो मुझे बताइएगा, लेकिन अभी मेरे ख्याल में यहाँ तक हम बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। देखो, अंडरस्टैंडिंग आईसीटी इन एजुकेशन का यहाँ पे मतलब ये है कि भाई आपको अपने मुल्क की, अपने इदारे की पॉलिसीज का कम से कम इल्म हो कि जी वो कौन सी पॉलिसीज हैं। ठीक है, जो आपकी नेशनल, आपको इतना तो पता हो कि जी हमारे नेशनल लेवल पे हमारा टीचिंग स्टैंडर्ड जो है वो आईसीटी के हवाले से डिमांड करता है कि हमारे टीचर्स को आईसीटी की नॉलेज हो। आपको ये पता हो कि जिस स्कूल को ज्वाइन किया है वो इस बारे में क्या चाहता है। आपको ये पता हो, लेट्स से अगर आप इथिक्स की बात करें, आपको ये पता हो कि जी ऑनलाइन दुनिया के भी कुछ इथिक्स होते हैं। ठीक है, आप बच्चों को ये बता सके कि बेटा ऑनलाइन अकाउंट बनाने का मतलब ये नहीं कि तुम जब चाहो जो चाहो जिस बच्चे के बारे में जिसकी तस्वीर चाहो उसका मजाक उड़ाओ।
जो चाहो जिसका जो है तुम किसी को गालियां देते रहो। नहीं बेटा, ये इथिक्स होता है, हमें इन इथिक्स के ऊपर अमल करना चाहिए। हमने एक बात नोट की है कि जैसे हम लोग, हमारा बच्चा जो होगा वो हमारे से जब मिलेगा तो बड़े तमीज से मिलता है, फेस टू फेस। लेकिन वही बच्चा जब हमसे ऑनलाइन कम्युनिकेशन करता है, व्हाट्सएप पे, डिस्कॉर्ड पे, तो उसकी टोन बदल जाती है। उसको समझ ही नहीं आता कि व्हाट्सएप की दूसरी जानिब भी टीचर ही बैठा हुआ है, या डिस्कॉर्ड की दूसरी जानिब भी टीचर बैठा हुआ है। तो हमने बच्चों को ट्रेन किया कि भाई ये सब चीज़ें भी आपको समझना चाहिए, इथिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि ऑनलाइन भी जो है आपको किस तरह से पेश आना है। आगे बढ़े, अब इसका एडवांस लेवल क्या हुआ? एडवांस लेवल ये हुआ कि अब आपको पता चला कि जी वो रूल्स क्यों हैं। अगर हमारे लैब के अंदर पानी की बोतल लाने की पाबंदी है तो क्यों पाबंदी है? इसलिए कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, पानी गिर गया हमारे बहुत नुकसान पहुंच सकता है। हमने रियलाइज किया अगर बच्चे बैग के साथ आते रहेंगे तो हमारी लैब कंजस्टेड हो जाती है, हमारी चेयर्स जल्दी खराब होना शुरू हो जाती हैं। हमने रियलाइज किया कि अगर हमारा मुल्क के अंदर पॉलिसी है कि आपने आईसीटी यूज करना है, क्यों? क्योंकि आईसीटी के बगैर चारा नहीं है। दुनिया 21st सेंचुरी में दाखिल हो चुकी है और हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इल्म होना जरूरी है। हमने रियलाइज किया कि भाई ऑनलाइन जो है, दूसरी तरफ जिस बंदे से बात कर रहे हैं वो भी इंसान है। ओके, हमने उस इंसान के हकूक का ख्याल रखना है। हकूक का ख्याल सिर्फ ये नहीं होता कि आमने सामने हकूक का ख्याल है, लेकिन ऑनलाइन हमसे भूल जाए कि दूसरी तरफ भी कोई इंसान है। ठीक है, पहले से हमारी लेवल, नॉलेज की लेवल में इजाफा हुआ, हाँ या ना नीलम? अब आखिरी लेवल क्या है? आखिरी लेवल ये होगा कि अब आप इस काबिल हो गए कि अब आप बता रहे हैं कि भाई किस तरह से आपने अपने कामों के अंदर आपने उस पॉलिसीज पे क्रिटिक किया। आपने सजेस्ट किया कि इस पॉलिसी में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। आपने कहा कि ठीक है जी, आपने आईसीटी की जो पॉलिसी बनाई थी वो पुरानी है, अब हमारा जमाना आ गया है एआई का। अब हमें यह बताओ एआई के हवाले से कि एआई के दौर में क्रिएटिविटी क्या है, हम क्लासरूम में कैसे एआई यूज करें। हमारा बच्चा एआई यूज कर रहा है, तो जो बच्चा एआई यूज कर रहा है उसको कौन सी नॉलेज होनी चाहिए? समझिए बात को। क्रिएटिविटी, एक बच्चा खुद अपने पास से एक चीज को बना के लेकर आ रहा है तो वो उसकी क्रिएटिविटी है, लेकिन अगर वही बच्चा एआई की मदद से बना के लेकर आ रहा है तो क्या हम उसको क्रिएटिविटी समझेंगे या नहीं समझेंगे? ठीक है, अब देखो कहाँ वो वक्त है कि हमें सिर्फ पता चला था कुछ पॉलिसीज है, और कहाँ ये वक्त है कि हम उन पॉलिसीज के अंदर हम सजेशंस कर रहे हैं किस तरह से इसको इम्प्रूव करो। बेहतरी आई नहीं आई, हमारी नॉलेज में इंप्रूवमेंट हुई नहीं हुई, इसीलिए इसका नाम उन्होंने रखा है नॉलेज क्रिएशन। ठीक है, आगे बढ़े। अगला जो डोमेन है हमारा, बिल्कुल सही है, जासरा ने एक चीज अर्ज की, उन्होंने कहा कि सर नॉलेज क्रिएशन का नाम कुछ और रख सकते हैं। जी बिल्कुल, कुछ और नाम रख सकते हैं। वंस अगेन ये तो तमाम टर्म्स हैं, मैं वैसे क्या बता रहा हूँ आपको, बहरहाल पता हो कि मकसद क्या है हमारा। ठीक है, आप कुछ और नाम रखना चाहे कुछ और नाम रखें, कोई मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल आपके इल्म में हो कि भाई वो क्या चाह रहे हैं। अच्छा जी, करिकुलम असेसमेंट की बात करें, सबसे पहले लेवल के अंदर इतनी एग्जाम्पल है, आपने क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट को यूज कर लिया। ओके, या आप लोग अपनी वर्कशीट जो बच्चे से एक्सेस करवाने के लिए वो कंप्यूटर से टाइप करा के लेकर आ गए। आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हमने वर्कशॉप के अंदर बच्चों से पूछा जिन्होंने मैथ्स पढ़ाई थी वो कैसे पढ़ाई, तो उन्होंने कहा कि हमने हाथ से पूरी वो शीट्स बनाई थी। अब पता चला कि हाथ से शीट बनाने के बजाय आप कंप्यूटर से एमएस वर्ड पे उन इक्वेशंस को टाइप करके ले गए, आपकी वर्कशीट तैयार है। पहला लेवल है, कोई एडवांस लेवल पे काम नहीं किया। अगले लेवल के अंदर क्या हुआ? अगले लेवल के अंदर आपकी क्लास के अंदर आपने उन तमाम टेक्नोलॉजी को और ज्यादा यूज करने लगे। अब सिर्फ बात पावर पॉइंट की नहीं रही, अब जो है आप क्लास के अंदर फॉर एग्जाम्पल आप वीडियो भी दिखा रहे हैं, आप जो है सिमुलेशन दिखा रहे हैं। पहले वाले के अंदर लेसन प्लानिंग करते हुए आपने सिर्फ सर्च किया था ऑनलाइन अपनी नॉलेज को एनरिच करने के लिए। दूसरे लेवल पे क्या हुआ कि आपने जो वीडियो वगैरह मिली बाकायदा क्लास के अंदर दिखाई, बजरिया व्हाट्सएप, बजरिया प्रोजेक्टर, बजरिया डिस्कॉर्ड या यूट्यूब का लिंक दे दिया कि बेटा ये वीडियो देखिए, या आपने अपना लैपटॉप लेकर आ गया, बच्चों को लैपटॉप पे दिखा दिया। क्या मकसद था आपका कि भाई ये अब क्या हुआ कि वो जो वीडियो है वो आपके लेसन का हिस्सा बन गई, हाँ या ना? तो पहले से बेहतरी आई नहीं आई? ओके, पहले सिर्फ आपने रिप्लेस किया था, सब्स्टिट्यूट किया था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, ब्लैक बोर्ड को आपने सब्स्टिट्यूट किया पावर पॉइंट से। दूसरे लेवल के अंदर आपकी चीज के अंदर बेहतरी आ गई, आप वीडियो भी दिखा रहे हैं। ओके, आपके अंदर पहले से बेहतरी आ गई, ऑगमेंटेशन हो गई। तो बस यहाँ पे भी यही लेवल है कि पहले से आपके अंदर बेहतरी आ गई। क्लास के अंदर आपने क्विज करवाना शुरू कर दिए, गूगल फॉर्म के जरिए से, क्विजलेट के जरिए से, डिफरेंट फॉर्म के जरिए से आप जो है ऑनलाइन क्लास के अंदर क्विजेस कंडक्ट करा रहे हैं, ये भी हो गया। हम तीसरे लेवल पर पहुंचे, तीसरे लेवल के अंदर बात और आगे बढ़ गई। अब जो है फॉर एग्जाम्पल उसकी सबसे अच्छी मिसाल हम लोग का असेसमेंट का सिस्टम है। हम आपके असेसमेंट कैसे कर रहे हैं? बजरिया असाइनमेंट, जो कि आपने ऑनलाइन करने हैं। इन्फोग्राफिक कहाँ पर है? ऑनलाइन। स्वॉट कहाँ पर है? ऑनलाइन। ब्लॉग कहाँ पर है? ऑनलाइन। ई पोर्टफोलियो कहाँ पर है? ऑनलाइन।
अब देखो टीचर की कॉम्पिटेंसी है, क्या हर टीचर ये काम कर सकता है? क्या आप में से क्या हर बच्चा ये काम कर सकता है? ठीक है, वो बच्चा जिसको कंप्यूटर ऑपरेट ही करना नहीं आता, क्या वो ब्लॉग बना लेगा? नहीं। तो इस तरीके से हमने जांचा कि भाई ये जो साहब है, इनका आईसीटी का लेवल कहाँ पहुंचा। अगर इन्होंने यहाँ तक काम कर लिया तो इसका मतलब एडवांस लेवल हुआ नहीं हुआ, इतना तो मानते हो? ठीक है, अब हो रही चीजें मिक्सअप आपस में शाइस्ता। आगे बढ़ते हैं। अगला जो डोमेन था वो था पेडागोजी। वो काम जो टीचर अमूमन करता ही रहता है, जो टीचर ने हमेशा करना होता है। ठीक है, अब पेडागोजी में पहले लेवल में क्या हो गया कि टीचर जो है क्लास के अंदर स्लाइड पर पावर पॉइंट पढ़ा रहा है, पावर पॉइंट पे पढ़ा रहा है। अच्छा, मैंने गलत एग्जांपल दी थी, करिकुलम के अंदर मैंने पावर पॉइंट की एग्जांपल दे दी थी, ये मैंने गलत किया। मैंने करिकुलम के अंदर देनी थी कि लेसन प्लानिंग के लिए, और टीचर ने ऑनलाइन सर्च करके अपने लेक्चर को थोड़ा इनरिच किया, उससे चीजों का इजाफा किया। ओके, तो पेडागोजी के अंदर टीचर ने सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट को यूज किया, सिर्फ इतना ही काम किया उसने। ओके, या बच्चों से कहा कि बेटा आप लोग अपना असाइनमेंट जो है वो एमएस वर्ड पे टाइप करके जमा कराओगे। ओके, ठीक है, पहला लेवल हो गया। दूसरे लेवल के अंदर क्या हो रहा है? अब दूसरे लेवल के अंदर आप बाकायदा क्लास के अंदर जो है अपने लेक्चर के अंदर आपने वीडियोस को यूज कर रहे हैं, सिमुलेशंस को यूज कर रहे हैं। आपने पढ़ाते पढ़ाते बच्चे से कहा बेटा गूगल अर्थ खोलो जरा, गूगल अर्थ पे देखो इस ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट के बारे में, जो फला जगह पे क्या नजर आ रहा है, आइलैंड कैसा होता है, पेनिनसुला कैसा होता है, गूगल अर्थ से मुझे एग्जाम्पल ढूंढ के दो। हिस्ट्री पढ़ा रहे, हाँ बेटा ऑनलाइन तस्वीरें देखो, इलामा इकबाल और कादिर की जो तस्वीर जो फला मुलाकात थी उसकी तस्वीर निकालो, या फला लॉर्ड माउंट बेटन जो साहब थे हमारे, या लॉर्ड कर्जन जो थे, जो इंडिया के वायसरॉय रहे हैं, उनकी तस्वीरें ऑनलाइन निकाल के लेकर आओ। पहले से बेहतरी आई नहीं आई? कहाँ एक वक्त ऐसा था कि हम जो है पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, कहाँ ये वक्त है कि बाकायदा टेक्नोलॉजी को पहले से बेहतर तरीके से क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं। और आखिरी चीज आ गई हमारी पेडागोजी का एडवांस लेवल, आपके ख्याल में क्या होगा? हाँ, फ्लिप क्लासरूम। फ्लिप क्लासरूम में देखो टेक्नोलॉजी का लेवल कितना है। हाँ जी, अब आपने बच्चों को घर के लिए भी काम देना है, अगले दिन उसकी असेसमेंट भी, उसी दिन घर पे भी उसकी असेसमेंट करनी है, और क्लास के अंदर आपने उससे कोई प्रोजेक्ट भी उससे करवाना है। तो ये एडवांस लेवल हुआ नहीं हुआ? क्या ये आसान काम लग रहा है आपको? ठीक है, तुम देखो नॉलेज का तुम्हें यहाँ पे फ्लो नजर आ रहा है कि हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पहुंचने पे, यहाँ पहुंचने काम के फ्लो के अंदर आपको फर्क नजर आ रहा है? चीजें एडवांस हो रही है, पहले से बेहतर हो रही है। ओके, तो ये जो चीज है नॉलेज डीपनिंग, नॉलेज क्रिएशन, अब चीजें आपस में मिक्सअप हो रही है। अब लेकिन अलबत्ता तुमने को जहन में ये पूरी कैटेगरी वाज़ेह होनी चाहिए, पेडागोजी में पेडागोजी वाला काम आएगा, करिकुलम के अंदर करिकुलम वाला काम आएगा। मैंने अभी थोड़ी सी एग्जांपल दे दी तो गलत दे दी कि भाई हमने उससे पावर पॉइंट की एग्जांपल दे दी, तो करिकुलम असेसमेंट में पावर पॉइंट की एग्जांपल नहीं आएगी, वो कहाँ पर आएगी? पेडागोजी में आएगी। करिकुलम असेसमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल पहले लेवल पे टीचर ने ऑनलाइन सर्च करके उसने अपने लेक्चर, अपनी नॉलेज में इजाफा किया, लेसन प्लान अच्छा बनाया, बच्चे को उसने एमएस वर्ड पे टाइप करके जो है उसने वर्कशीट प्रोवाइड की। सेकंड लेवल के अंदर उसका आ जाएगा, सेकंड लेवल में उसका आ जाएगा कि उसने फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर वीडियोस वगैरह का इस्तेमाल किया, अब उसकी लेसन प्लान के अंदर ही वीडियो शामिल हो गई, सिमुलेशन शामिल हो गई। ठीक है, असेसमेंट के लिए उसने क्विज करना शुरू कर दिया। और थर्ड लेवल मैंने आपको एग्जांपल दी ई पोर्टफोलियो की, जो काम आप लोग कर रहे हैं कि वहां पर असेसमेंट कितने एडवांस लेवल की हो गई है। ओके जी, शाइस्ता जी, जाहिर है जी। ओके जी, अगली स्लाइड, अगला टॉपिक, अगला डोमेन। अगला डोमेन है एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल स्किल। अब ये देखो बहुत आसान है, टीचर खुद कितनी टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है। आपने कॉलेज में देखा, आपको नजर आया, आपके बहुत सारे टीचर्स हैं या खुद आप लोग हैं कि सबके पास मोबाइल है, सब जो है अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स भी सबके अपने बने हुए, लेकिन नॉलेज में कितना फर्क है। ठीक है, तो टीचर खुद कितना कंप्यूटर यूज कर सकता है? पहले लेवल में क्या आ जाएगा भाई, कंप्यूटर ऑपरेट कर लिया, ऑन कर लिया, ऑफ कर लिया। ठीक है, एमएस वर्ड पे हल्की फुल्की टाइपिंग कर ली, पहला लेवल है। ओके, कीबोर्ड की जान पहचान है, पहला लेवल है। दूसरा लेवल क्या होगा? अब वो टीचर जो है फॉर एग्जांपल उसको एमएस वर्ड के एडवांस फीचर पता चल गए। अब अगर वो पावर पॉइंट को यूज कर रहा है तो पावर पॉइंट के अंदर इन्फोग्राफिक्स को यूज कर रहा है, एनिमेशंस को यूज कर रहा है, पावर पॉइंट के स्मार्ट आर्ट को यूज कर रहा है। आप लोगों ने अगर स्लाइड्स देखी हो, इवन जो आप लोग खुद भी स्लाइड्स बना रहे हैं या आप लोग को दूसरों की स्लाइड्स नजर आ रही है, क्या उसकी क्वालिटी में फर्क नजर आ रहा है? ठीक है, तो अब देखो हर किसी के नॉलेज का लेवल डिफरेंट है या नहीं। एक टीचर की स्लाइड ऐसी है कि बस हेडिंग डाली हुई, नीचे पूरा टेक्स्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, और बार दफा वो टेक्स्ट जो है वो बाहर ओवरफ्लो भी कर रहा होता है, स्लाइड से बाहर जा रहा है। और दूसरा टीचर जो है उसने स्लाइड को बड़ा प्रॉपर फॉर्मेट किया हुआ है, कंटेंट उससे लिमिटेड लिखा हुआ है, उसने उसमें स्मार्ट आर्ट यूज किया हुआ है, कलर्स यूज किए हुए हैं, चीज पहले से बेहतर लग रही है। तो क्या दोनों का नॉलेज का लेवल एक ही हुआ? फर्क हुआ नहीं हुआ? तो जाहिर सी बात है वो किस में आएगा? सेकंड लेवल पे आएगा कि भाई उसकी नॉलेज पहले से बेहतर है। अब हम बात करते हैं एडवांस लेवल की।
अब आप मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि यार वो टीचर जो है अब जो है फॉर एग्जांपल वो लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे भी अपलोड हो रहा है। यूट्यूब पे अपलोड अगर करना आसान होता हर कोई कर रहा होता। ठीक है, लेक्चर कैसे रिकॉर्ड करना है, ओके, लेक्चर को कैसे हमने वॉइस क्वालिटी को इंश्योर करना है। अभी लेक्चर हमारा चलते चलते बीच में स्प्लिट हो गया, मैंने रिकॉर्डिंग को पॉज किया, तो दोनों क्लिप्स को मैंने कैसे जोड़ के एक ही साथ अपलोड करना है, राइट। या हम लोग जैसे हमने ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम कैसे यूज करना है फॉर एग्जाम्पल। या हम लोग जो है जब आप इसी मिसाल ले लो कि जैसे हम लोग क्लास के अंदर आप लोग को नजर आ रहा है कि आपको स्कोर बोर्ड वगैरह बना हुआ है, तो स्कोर बोर्ड जो हमने बनाया हुआ है कि इधर आप क्विज कर दो घंटे के बाद स्कोर बोर्ड अपडेट हो जाता है, तो ये नॉलेज का कौन सा लेवल है आपके ख्याल में? हायर लेवल है ना, कि आप उस पॉलिश पे पहुंचे कि हमने अपनी मर्जी से एक सॉफ्टवेयर बना लिया। ठीक है, तो ये फर्क नजर आ रहा है, टीचर की नॉलेज का लेवल नजर आ रहा है। अगर गौर करो तो चीजें मिक्सअप नहीं होती, सिर्फ डोमेन को समझो और फिर उस डोमेन के 3 लेवल्स को आइडेंटिफाई करो कि सारी के सारी एग्जांपल्स तुम्हें आसपास नजर आ जाएंगी। आपके कॉलेज में हर टीचर टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, आप लोग यूज कर रहे हो, लेकिन किस लेवल पे यूज कर रहे हैं। एक टीचर सिर्फ और सिर्फ आप लोग को व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज रहा है, और एक टीचर जो है वो ऑनलाइन आप लोग को असाइनमेंट्स भी दे रहा है, असाइनमेंट का फीडबैक भी ले रहा है, और एक टीचर वो सारा काम ही ऑनलाइन कर रहा है। ठीक है, असेसमेंट खुद ब खुद हो रही है, सब कुछ चीजें चेक हो रही है। लेवल में फर्क बिल्कुल वाजे फर्क है, तब आपके तमाम नॉलेज के लेवल में बिल्कुल वाजे फर्क हमें नजर आता है। तो यही चीजें आपने उसके अंदर लिखनी है। जी आसफा। आसफा कह रही है, आसफा फरमा रही है कि अगर किसी टीचर ने अपनी ऐप बना ली है तो वो कौन से लेवल पे आएगा? क्रिएशन में आएगा। अच्छा, अब वो कह रही है कि किस में आएगा? मेरे ख्याल में अब डिपेंड करता है आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल स्किल में इस एतबार से आता है कि टीचर के पास इतनी नॉलेज है कि वो अपनी ऐप बना सकता है। जैसे हमने अपना अटेंडेंस को अपना सिस्टम ऑटोमेट किया हुआ है, तो टीचर के पास नॉलेज है तभी तो ऑटोमेट किया हुआ है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आप उसको कहाँ पे लिख रहे हो। मैं अगर अगली एग्जाम्पल बताता हूँ उसमें और बेहतर समझ में आ जाएगा। तो इतना तो आप कह सकते हो, चलो यूँ कह लो कि टीचर को प्रोग्रामिंग आती है। ठीक है, इतना तो आप कह सकते हो कि टीचर को प्रोग्रामिंग आती है, राइट। तो इस वाले रो के अंदर आप इतना लिख दोगे कि एक टीचर ऐसा है जिसको सिर्फ कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशन आता है, एक टीचर ऐसा है जो कंप्यूटर के एडवांस फीचर्स को यूज कर रहा है, सॉफ्टवेयर के एडवांस फीचर को, और एक टीचर ऐसा है कि जो जिसको प्रोग्रामिंग भी आती है और अपनी मर्जी से चीजों को ऐप को वो बना सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगली हमारी डोमेन है ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो अब मजे की बात है, टीपैक के अंदर कहीं पे जिक्र था कि टीचर ने क्लासरूम में अटेंडेंस भी लेनी होती है। सैमर में जिक्र था? नहीं था। हम लोग आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं, किधर आए हैं, क्या आपकी एजुकेशन में कितना गैप आया है, राइट। अब ये सारा डेटा हम लोग यूज करते हैं, किसके घर में नेट है, किसके घर में नहीं है, क्या उसका मैरिटल स्टेटस है। तो ये सब चीजें भी तो हमारे लिए जरूरी होती हैं। क्या टीपैक ने इस चीज का जिक्र किया था? क्या सैमर ने इस चीज का जिक्र किया था? यूनेस्को के आईसीटी वालों ने इस चीज को भी नहीं छोड़ा। इस लिहाज से ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। अब फॉर एग्जाम्पल टीचर जो है अपने इस एडमिनिस्ट्रेशन के कामों के अंदर कितना कंप्यूटर यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल टीचर अपने लिए एप्लीकेशन लिख सकता है एमएस वर्ड पे टाइप करके, नंबर 1। नंबर 2, टीचर ने जो है एक्सेल पे वर्ड पे अटेंडेंस शीट प्रिंट आउट करके लेकर आ गया। ठीक है, एक्सेल पे और एमएस वर्ड पे अटेंडेंस की शीट प्रिंट आउट करके लेकर आ गया। तो ये कॉम्पिटेंसी का लेवल है क्या? नहीं, लेकिन बिल्कुल बेसिक लेवल है। दूसरे लेवल के अंदर टीचर जो है वो अपने क्लास के अंदर कामों के लिए लेट्स से वो एक्सेल के फॉर्मूला यूज कर रहा है, एक्सेल के जरिए से वो आपके अटेंडेंस की पूरी परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है। उससे डेटा फीड किया एक्सेल के अंदर और फॉर्मूले लगा के उससे आपकी पूरी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। ठीक है, आपको नजर आएगा कि हर टीचर ये काम नहीं कर रहा होता। बहुत सारे टीचर से प्रिंट आउट निकल जाता है, प्रिंट आउट भी नहीं निकाल पाते, कोई उनको निकाल के दे रहा होता है, उसके अंदर बस वो पी ए लगाते फिर रहे होते हैं कि प्रेजेंट एब्सेंट प्रेजेंट एब्सेंट। जब कैलकुलेट करना होता है कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं। तो क्या टीचर की कॉम्पिटेंसी है? नहीं है, बिल्कुल इब्तदाई लेवल की कॉम्पिटेंसी है, तो उसको सिर्फ शीट प्रिंट करना आती है। दूसरे लेवल पे वही जो टीचर है वो फॉर एग्जाम्पल अपने कामों को एक्सेल की शीट के जरिए से अटेंडेंस की परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहा है। पहले से बेहतर हुआ, ओके। या वो क्लास का उसने कैलेंडर बनाया हुआ है, ओके, कैलेंडर के ऊपर पूरी चीजें लिखी भी आ रही है, किस दिन को कौन सा असाइनमेंट है, क्या है, किस तरह से पूरा का पूरा कैलेंडर उसने ऑनलाइन मेंटेन किया हुआ है। पहले से बेहतरी आई, ओके। या जैसे अगर आप हमने हमारी मिसाल ले लो, गूगल मीट के ऊपर हमने स्केड्यूल किया हुआ होता है। अगर आप लोग जब हम लोग प्रोजेक्टर से पहले गूगल मीट पे क्लास लेते थे तो हमने एक स्केड्यूल किया हुआ था, हमारी रोजाना क्लास इतने बजे होगी, वो हमारा लिंक हमारा एक्टिव हो जाता था या हो जाता है। पहले से बेहतरी आई, ठीक है। एडवांस लेवल क्या हो गया? अब मिसाल के तौर पे मैं अगर दूं, हमारा एडवांस लेवल ये हो गया, अब हमारा टीचर जो है वो अटेंडेंस वगैरह लेने के लिए ऑनलाइन ले रहा है और ऑनलाइन ऑटोमेटिक परसेंटेज वगैरह सब कुछ कैलकुलेट हो रही है। पहले से बेहतरी आई नहीं आई? वो टीचर जो पेपर पे ले रहा है उसके मुकाबले में बेहतर है?
वो टीचर जो एक्सेल के अंदर फॉर्मूले लगा के परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है उसके मुकाबले में बेहतर है कि खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपकी अटेंडेंस जो है कैलकुलेट हो रही है, खुद ब खुद आपके पास जो है डेटा आ रहा है, आप खुद अपनी अटेंडेंस देख सकते हैं, उसमें कोई इशू हो तो आप उसी वक्त पॉइंट आउट कर सकते हैं कि जी हमारी अटेंडेंस के अंदर ये इशू आया है, वो आया है, आप खुद ही वक्त उस वक्त जाके हमें बता सकते हैं। तो पहले से बेहतरी आई, ठीक है, लेवल में फर्क आ रहा है, नजर आ रहा है। टीचर जो है अब इस काबिल हो गया कि फॉर एग्जाम्पल अपने बच्चों के साथ मैनेज करने के लिए वो ऑनलाइन मैनेज कर रहे हैं। हाँ भाई, लीव एप्लीकेशन तुमने कैसे भेजनी है, बजरिया ईमेल भेजनी है। लेवल पहले से फर्क हुआ, बेहतर हुआ नहीं हुआ? अब वो टीचर ही यूज करेगा जिसको ईमेल के साथ कंफर्टेबल है। जो बंदा ईमेल यूज नहीं कर सकता, क्या वो ये काम कर सकता है? कॉम्पिटेंसी में फर्क नजर आ रहा है, ठीक है। अभी भी चीजें मिक्सअप हो रही है क्या? अब हम बात करते हैं हमारा आखिरी काम। आखिरी काम था हमारा लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग में पहला लेवल क्या हुआ? पहला लेवल यह हुआ कि आपने जाके यूट्यूब पे अपने काम की वीडियो लगा दी। आपने कहा ये एलएलएम चल रहा है कुछ, ये एआई चल रहा है, ये क्या होता था देखें तो, ठीक है। आपने जाके यूट्यूब पे वीडियो सर्च की और आपने उसको पढ़ लिया। पहला लेवल ये हो गया आपका, ठीक है। या आप चले अपने कॉलेज की वेबसाइट पे जाके, एजुकेशन की वेबसाइट पे सिलेबस डाउनलोड कर लिया, या जो भी आपके लेटेस्ट ट्रेंड चले आपने उस बारे में पढ़ लिया। पहला लेवल ये हो गया हमारा। अगले लेवल पे चले। अगले लेवल के अंदर आपने क्या किया? हाँ जी, आप लोग बताओ। ऑनलाइन कोर्सेज किए जा सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज गुड। मीना, हाँ जी, सर्च करेंगे तो सर्च तो पहले लेवल में भी, तो सेकंड लेवल में सर्च आ रहा है। पहले लेवल में तो सर्च कर रहा है यूट्यूब पे, ठीक है, और दूसरे लेवल पे जासरा ने बताया ऑनलाइन कोर्सेज कर रहा है। आप लोग ने देखा ऑनलाइन कोर्सेज करना कि हर किसी के बस की बात है। वो लोग जो कंप्यूटर को बेसिकली सिर्फ ऑपरेट ही करना जानते हैं, ऑन ऑफ करना या मोबाइल को सिर्फ चंद एप्स यूज करना, क्या वो ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते? नहीं कर सकते। आप लोगों ने खुद भी करके देख लिया, ओके। हाँ जी, तो एक जो चीज हो गई सेकंड लेवल में ऑनलाइन कोर्सेज, और क्या हो सकता है? समर, जोर से बोलो, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। ई पोर्टफोलियो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और ई पोर्टफोलियो का आपस में क्या ताल्लुक है, मुझे ये बताओ। अब तुम लोग ये देखो, अब ये सब बातें होती है, पूरा पेपर में बता रहा हूँ कि पेपर में करना क्या है, पूरा पेपर बता रहा हूँ, अब फिर भी तुम लोग पेपर में जाके भंड करके आओगे, और फिर जब नंबर कम आएंगे तो बोलेगा सर नंबर क्यों दिए, कम क्यों दिए। हाँ जी, राबिया, वेबिनार, गुड, वेबिनार ज्वाइन करना। अब आप बोलेंगे सर वेबिनार ज्वाइन करना कौन सी बड़ी बात है? जब हमारे कॉलेज में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना, कई ऐसे लोग थे जो हमारे वेबिनार ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे थे, दोपहर 2-3 बज गए थे, उनसे वेबिनार ज्वाइन होकर ही नहीं दे रहा था। इसका मतलब ये भी हुआ कि भाई ये भी कॉम्पिटेंसी का लेवल है कि आपको वेबिनार ज्वाइन भी कर सके, उसको अटेंड कर सके, आपको पता तो कि वेबिनार हो कहाँ पे रहे। इसी तरीके से ऑनलाइन फॉरम्स को आप ज्वाइन कर सके, ऑनलाइन हमारे कम्युनिटीज है वहां पर चल के अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इंश्योर कर सके। देखो कॉम्पिटेंसी लेवल में फर्क नजर आ रहा है। एक वाला टीचर ऐसा है, एक तो करता ही नहीं है, और एक बंदा ऐसा है कि जो जाके जो है बस यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर ली, गूगल पे सर्च कर लिया, पढ़ लिया। दूसरा जो है बाकायदा ऑनलाइन कोर्सेज भी कर रहा है, वेबिनार भी अटेंड कर रहा है, ऑनलाइन कम्युनिटीज को भी ज्वाइन कर रहा है। आखिरी लेवल क्या होगा? चलो आगे और आगे, और बताओ। हाँ जी, सुमैया, सदफ हैदर, आसफा, जासरा, निदा, मीना, वर्कशॉप डिजाइन कर, इसके अलावा कुछ और नहीं है? मीना, आप लोग को याद है वो जो हम लोग, क्या चीज, जोर से बोलो यार। एप्लीकेशन डिजाइन करने का लाइफ लॉन्ग लर्निंग से क्या ताल्लुक है, जरा मुझे ये बताओ। लाइफ लॉन्ग लर्निंग की एग्जांपल दो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बताओ। कैसे कोलैबोरेशन? ओके, हाँ नीलम, आप भी नीलम है? हाँ, अब मिसाल के तौर पे कोलैबोरेशन, जैसे आप लोग को याद है मैंने आप लोग को टी पैक के अंदर बंदे दिखाए थे, किन लोगों ने टी पैक इजाद किया है, राइट। मैंने आप लोग को सैमर का बंदा दिखाया था। फ्लिप क्लासरूम के अंदर याद है हम लोग वेबसाइट पे गए थे, हमने कहा था ये जो फ्लिप क्लासरूम वाली जो वेबसाइट है इस पे बंदे ने किताब भी लिखी है, याद है जो 1 अप्रैल फुल का जो आर्टिकल था हम सजेस्ट डिस्कस कर रहे थे। क्या हम उन लोगों को ईमेल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं सर हमें फला चीज में क्लैरिफिकेशन चाहिए? नहीं कर सकते।
नहीं, अच्छा ओके, जासरा चूंकि उस लेवल पे नहीं पहुंची है तो इसलिए वो नहीं कर सकती, लेकिन हम लोग चूंकि कॉम्पिटेंट बन चुके हैं तो अब हम लोग उनको ईमेल करके भी उनसे कम्युनिकेट करके पूछ सकते हैं, उनसे कोलैबोरेशन कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि सर जूम पे मीटिंग कर लीजिए, सर हमारी क्लास को जरा जूम पे ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, सर आप जो है हमसे गूगल मीट पे एक सेशन कर लीजिए, मुझे फला फला चीज के अंदर आपकी हेल्प रिक्वायर है, कोलैबोरेशन हो रहा है हमारा आपस में, ठीक है, या एडवांस लेवल हुआ नहीं हुआ। तुमने कहा कि सर ईमेल करना कौन सी बड़ी बात है, अच्छा तो आपने क्या अभी तक देखा, जब हमने गूगल सर्च पे इतना काम किया तो याद है कि हम लोग के लिए सर्चिंग करना कितना मुश्किल था, कौन बंदा कहाँ पर है, किसने इजाद किया है, इस बंदे की तस्वीर, ईमेल एड्रेस क्या है, उसको ईमेल लिखना, उसके साथ मीटिंग स्केड्यूल करना, क्या ये आसान काम है? और जासरा इस बात से इत्तेफाक करेंगे आसान काम नहीं है, ठीक है, आप वो उन्होंने एडमिट किया कि वो ये काम नहीं कर सकती, लेकिन बहरहाल आपको समझ में आ रहा है कि ये काम जो है किया जा सकता है, और ये नॉलेज का एडवांस लेवल है कि आप डायरेक्ट उस बंदे तक ही आप पहुंच कर आपके पास जाके आप लोग जो है काम कर रहे हैं। आप लोग ने कहा कि वो वर्कशॉप डिजाइन कर रहा है, बात सिर्फ वर्कशॉप डिजाइन करने की नहीं है, ऑनलाइन आपने बैठ के कुछ नया काम, आपने दूसरों के साथ मिलकर नया काम किया, नया काम प्रपोज किया, नया आपने लेसन प्लान बनाए, ठीक है, अपने लर्निंग के लिए आपने नई चीजें देखी, ओके। मैं बार बार आप लोग से कह रहा हूँ कि अभी तक जितने फ्रेमवर्क है उनके अंदर एआई का कोई जिक्र ही नहीं है, क्या पता वो फ्रेमवर्क बनाने वाले आप लोग ने ऑनलाइन क्रिएशन के साथ, ऑनलाइन कोलैबोरेशन के साथ ये नया फ्रेमवर्क आपने डिजाइन किया, ठीक है। अब कोई सवाल जी, एग्जाम्पल दीजिएगा, जोर से बोलो बेटा, पंखों का शोर इतना है। एग्जैक्टली exactly. बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी नीलम ने, जैसे अभी बार बार हम वीआर और एआर की बात कर रहे हैं, आसान अल्फाज के अंदर वीआर में क्या कि आपने अपने पास गॉगल्स लगा लिए और आप एक दूसरी दुनिया में पहुंचे, मैं वहां पे अपना, मैं आप लोग को जो देख रहा हूँ, अगर अगर आप उसके अंदर ऑनलाइन मौजूद है तो मैं आपको आप मुझे देखेंगे, मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, आपके एवेटार को देख रहा हूँ, ठीक है। मुमकिन हमने वहां पे बैकड्रॉप चेंज कर दिया, हम किसी आबशार के किनारे बैठे हुए, ठीक है, ये हो गया वीआर। और एआर के अंदर क्या होता है कि मैं आप लोग को देख तो रहा हूँ, लेकिन आपके ऊपर जो है, फॉर एग्जांपल आपके सर के ऊपर, नासरा के सर के ऊपर मुझे नजर आ रहा है नासरा के अटेंडेंस की परसेंटेज कितनी है, या फॉर एग्जांपल जो है सुमेरा की जो है क्लास के अंदर कितनी उसकी अटेंटिवनेस है या नहीं है, या इस किस्म की इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी नजर आती है कि रियलिटी के अंदर किसी चीज का इजाफा किया। तो बिल्कुल ये कि पहले लेवल पे आपने पता चला ये भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, दूसरे लेवल पे आपने क्लास में किसी हद तक उसको यूज करना शुरू किया कि आप जो है आपके पास ऐसे फोन वगैरह है, आईफोन वगैरह के अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी वगैरह का ऑप्शन मौजूद है, आप उसके साथ अपने मोबाइल को यूज करके बच्चों को दिखा रहे हैं, और थर्ड लेवल पर जाके आपने खुद अपना वीआर के अंदर या एआर के अंदर चीजें क्रिएट करना शुरू की ताकि क्लास के अंदर उसको आप लोग यूज कर सके, ठीक है। अच्छा, वंस अगेन आपको ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क नजर आ रहा है, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स मालूम होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं पेपर के हवाले से दोबारा एक दफा बात कर रहा हूँ कि यार देखो, थोड़ा सा मेरे डिसअपॉइंटिंग सा हो जाता है कि आप लोग बाज दफा ऐसे, देखो फॉर एग्जांपल मैंने अगर आप लोग के पेपर में, मैं बता रहा हूँ ना ये सवाल आएगा, आप लोगों ने वहां पे लिख कर आ गए यूट्यूब, तो मैंने आपको जीरो देना है, यूट्यूब का मैंने अचार डालना है, आपका जुमला पूरा कंप्लीट हो गया, आप कहना क्या चाह रहे हो, ओके। कराची यूनिवर्सिटी में पेपर देते वक्त या तो आप इंग्लिश में लिखोगे या उर्दू में लिखोगे, आपकी मर्जी है। मेरे पेपर के अंदर आप इंग्लिश उर्दू मिक्स करके लिख दो, मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लूंगा। रोमन में नहीं लिखोगे, रोमन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, ओके, बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि वहां पे तो अपनी बात को समझाओ। अब अगर तुम वहां पे कह रहे हो कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर पहले लेवल पे यूट्यूब के ऊपर से हमने कुछ जाके सीखा या यूट्यूब पे सर्च किया, तो ये आएगा, सिर्फ यूट्यूब लिखना काफी नहीं है, मैं तुम्हें पास नहीं करूंगा, मैं तुम्हें नंबर काटूंगा। देखो, मैं कल भी प्रिंसिपल साहब से मेरी यही बात हो रही थी, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, जो मैं इतने मजे से बच्चों को फेल करता हूँ, मैं इसीलिए फेल करता हूँ। जब पहले मुझे प्रिंसिपल ने मुझसे कहा था कि स्टूडेंट को पास कर दो, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि सर मैंने पूरा पेपर बताया हुआ था, बच्चा फिर भी नहीं करके दे रहा है तो उसको तो फेल होना बनता है। लास्ट सेमेस्टर मैंने इजी पेपर दिया और मैंने वो पेपर क्लास में डिस्कस भी कर लिया था, पेपर आया, अलग से स्पेशल क्लास ली थी, उसमें मैंने पेपर डिस्कस किया, बच्चे ने फिर भी गलत किया। टीचर्स को मैंने पेपर दिखा, उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा इजी पेपर है, बच्चा फिर भी नहीं कर पा रहा। मैंने उसको दोबारा भी चांस दिया, मैं अपनी दफा नहीं दूंगा, उसने फिर भी गलत किया और मैंने उसको फेल किया, समझ रहे हो। तो ये जो बार बार मैं इस बात पर जोर दे रहा होता है कि भाई इसीलिए मैंने तमाम के तमाम असाइनमेंट्स आप लोग को ईद से पहले दे दिए थे, इसीलिए दिए थे कि इससे पहले करो, अब तुम लोगों ने नहीं किया, वो मेरा मसला नहीं है, ओके। अभी भी बच्चे मेरे पास आ रहे, सर मैं काम रिव्यू कर ले, यार मैं तो आता रहा ना रेगुलर, मैंने तो एक दिन भी छुट्टी नहीं की, गलती तो आपकी कि आप वक्त पे क्यों नहीं आए मेरे पास। तो अब जब इस किस्म की चीजें होती है तो मैं फिर बिल्कुल भी किसी के साथ रियायत नहीं करता, मेरे पास हमेशा ही होता है कि बच्चे हैरत से देखते हैं, क्योंकि वो लगता है कि सर तो इतने तमीज से बात कर रहे थे, सर ऐसे बात कर रहे थे, हमने फेल कैसे कर दिया। कोई मेरा लाडला नहीं है, कोई मेरा चहीता नहीं है।
आपके असाइनमेंट्स पूरे होने चाहिए, असाइनमेंट नहीं होंगे तो पास होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बात ही खत्म हो गई। अब पेपर के अंदर भी आपकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होनी चाहिए, क्योंकि मुझे क्या पता पेपर असाइनमेंट आपने किसी और से बनवा लिया, आपने किसी की हेल्प ले ली, तो पेपर में क्या, पेपर का जब सवाल बार बार बता रहा हूँ कि टीपैक का भी सवाल आएगा, अभी से ये बता रहा हूँ टीपैक में सवाल क्या आएगा, टीपी के या पीसी के, उसकी एग्जाम्पल दो। और तुमने वहां पे एक डेफिनेशन लिख दी तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, एग्जाम्पल बोलते हो ना, एग्जाम्पल लिखना है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि एग्जाम्पल क्या होगी इसमें। जब मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास 7 में आएगा कि 3-4 चीजें लिखी हुई होंगी, तुमने बताना होगा इसमें से एस कौन सा, ऑगमेंटेशन कौन सा, मॉडिफिकेशन कौन सा है, तो ये पहले से बता रहा हो ना। और अभी भी बार बार बता रहा हूँ कि पेपर में यही होगा, ये ग्रेड दिया हुआ होगा, उसमें कहा गया फॉर एग्जाम्पल इस वाली चीज का मुझे एग्जाम्पल दो, इस वाली चीज की एग्जाम्पल दो, तुमने उसकी एग्जाम्पल देकर मुझे समझाना है। सिर्फ वी आर ए आर लिख दिया, यूट्यूब लिख दिया, तो ये बात तुम्हारी सही नहीं समझी जाएगी। एक बार फिर आखिर भी लेक्चर में रिपीट कर लूं, इन्होंने वर्टिकली जो है रोज के अंदर उन्होंने वो सारे एस्पेक्ट्स लिखे हैं जिसकी एक टीचर को अपने काम के अंदर जरूरत पड़ सकती है, वो कैटेगरीज ऑफ वर्क, वो तमाम डोमेन्स, वो तमाम काम जो टीचर परफॉर्म कर रहा होता है। अब देखो मैं कॉलेज में हूँ, लैब मेरे पास है, अब लैब की सफाई ये भी तो मेरा काम पड़ जाता है कि मैं जाके ढूंढ के लाता हूँ, सफाई वाले हो आके तुम सफाई करो, ये भी मेरा काम है। कंप्यूटर खराब है, ये भी मैंने देखना है, प्रोजेक्टर नहीं चलना, ये भी मैंने देखना है, क्लास का लेसन भी बनाना है, असेसमेंट भी करनी है, ठीक है। अभी हमारे सिलेबस में कुछ चेंज की बात हो रही है, मुझे वो भी पता चले, तो ये सब चीजें मेरी जॉब का हिस्सा है ही नहीं। तो लोग कहते हैं कि टीचिंग बड़ी आसान है और गवर्नमेंट जॉब में तो बड़े मजे होते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब जब गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया, मैं अंदाजा हुआ टीचिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं क्लास में जाके लेक्चर दे दो, उसको टीचर सिर्फ यही काम करता है तो एक अलग बात है, वरना टीचर को बहुत सारे काम करने होते हैं। तो उसने सारे के सारे काम उसने आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे उससे बात की लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी, उसको उसने 3 लेवल पे डिवाइड कर दिया, इब्तदाई लेवल, दरमियाना, एडवांस लेवल, दैट्स इट। आप शायस्ता कहेंगे सर ये क्या बात हुई, देखो बच्चे को पढ़ाना शुरू करती हो, पहले क्या पढ़ाती हो बेटा, ABCD याद करो, ओके, एक हरूफ को पहचानो, ओके, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, पहला लेवल है। दूसरे लेवल में तुम उसको जुमले समझाती हो, माई नेम इज अली, योर नेम इज सुमेरा, ठीक है, माई फादर इज दिस, माई मदर, आई हैव 2 ब्रदर्स, जुमले सिखाते हो। और तीसरे लेवल पे वो बच्चा अपनी मर्जी से बैठ कर बात कर रहा होता है, सॉरी मैम आई वाज लेट टुडे बिकॉज ऑफ ट्रैफिक प्रॉब्लम। अब बच्चा खुद अपने तौर पर जुमला बना के बता रहा है कि जी हुआ क्या था, ठीक है, बच्चे का लेवल बेहतर हुआ नहीं हुआ, तीनों लेवल डिफरेंट है या नहीं, सही है। पहले में सिर्फ रूफ पहचान रहा है, आवाजें पहचान रहा है, दूसरे के अंदर जुमले बना रहा है, और तीसरे में अपनी मर्जी से जुमले बना पा रहा है। इसके साथ ही हमारा यूनेस्को का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले जो हमारे लेक्चर है, देखो हमारा ओवरऑल ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है, 2-3 छोटे मोटे टॉपिक्स बाकी हैं, वो मैं कवर कराऊंगा, वो इंपॉर्टेंट भी है। गेमिफिकेशन का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। हमारा 1-2 मैंने स्वॉट करवाना है, वो बाकी है। LMS बाकी है, बढ़ा दूंगा। LMS वैसे आप लोग यूज कर चुके हैं, LMS जो है पता है, गेमिफिकेशन जो है वो भी आप लोग यूज कर चुके हैं। जब मैं पॉइंट आउट करूंगा तो आप लोग कहेंगे अच्छा ये काम हम कर चुके, यार स्वॉट में हमने किया था, कि पहले मैंने स्वॉट करवा दिया था फिर बताया इसको स्वॉट कहते हैं। तो कुछ इसी तरीके से गेमिफिकेशन भी हो चुकी है, LMS भी हो चुका है, लेकिन मैं उस दिन बताऊंगा। फिर हम लोग के पास जो टाइम बचेगा उसके अंदर हम लोग कराची यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसको इग्नोर ना करो। आप लोग चूंकि कराची यूनिवर्सिटी में पहली दफा पेपर देने जा रहे हैं, तो मैं अभी से बता दूं कि हर शाख पे उल्लू बैठा है। उनके असेसमेंट का सिस्टम में हमें 1000 शिकायतें हैं, 1000 खामियां हैं। बेहतर है कि जो पेपर वगैरह पास पेपर्स में बता रहा हूँ उसको आप लोग इम्पोर्टेंस दो और उस क्लासेस को रेगुलर अटेंड करो, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे लेक्चर की रिकॉर्डिंग रोक लूँ,